नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं ज्योतिपुर समैसा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में पवन उपाध्याय जी हैं। इनका 9वां कार्यकाल है और ये 9वां कार्यकाल जितना सुनने में साधारण लग रहा है उतना होगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे इनके परिवार में इनके पिताजी माताजी का जो संघर्षपूर्ण समय रहा होगा जब वो प्रधान बने होंगे, और क्या क्या त्याग किए हैं, कैसे गांव का डेवलपमेंट हुआ है, जनता का जो दिल है। ये 9वां कार्यकाल है तो इतने टाइम तक कैसे जीते रखा है, आइए सब कुछ पवन जी से जानते हैं। पहले तो पवन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बरखा जी। पवन जी, ये बताइएगा कि आपके पिताजी भी काफी नामी हैं, तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं कि आज भी वो जनता के दिल से नहीं निकल पाए? हमारे स्वर्गीय पिताजी और माताजी मिलाकर के 6 बार प्रधान रह चुके हैं और पिताजी का हमारे ग्राम सभा में उतना ही उदार जनता इनको उतना ही मानती थी जितना कि अपने बच्चों जैसा, अपने भाई जैसा, अपने बेटे जैसा। और पिताजी का संघर्ष ये रहा कि ग्राम सभा के विकास के लिए बहुत कुछ उन्होंने त्याग किया, बहुत कुछ बलिदान दिया। जैसे हम लोग बचपन में खजुरी से अपने घर तक आते थे तो स्थिति ये थी कि रास्ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रास्ता बहुत खराब था, बहुत ही खराब रास्ता था। हम लोग पढ़ने जाते थे बचपन में तो स्थिति नंगे पांव होकर के बारिश में जाना पड़ता था, चप्पल रास्ते में ही छूट जाता था, टूट जाता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने कई बार बापर चाचा से, प्रदेशी जेटली जी से विधायक हुए, बोले कि ये रास्ता बनवा दीजिए, नहीं बन पाया। और पहले इतना निधि भी नहीं आती थी, सच्चाई थी भी है। लेकिन 91 में हमारे यहाँ के पूर्व शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री पवन कुमार पांडे जी विधायक हुए और जैसे ही विधायक हुए, शपथ ग्रहण होने के बाद सबसे पहले ज्योतिपुर समैसा में खजुरी से लेकर के और समैसा पोख्ता तक उन्होंने खंजा निर्माण किया और उस खंजे से हमारे यहाँ से काफी लोगों का विकास हुआ। जैसे ज्योतिपुर समैसा, गोईथा सुल्तानपुर, कैथी नसीरपुर, बगल में कौड़ाहा होते हुए रास्ता उन्होंने बनवाया और इससे पूर्व विधायक जी का काफी नाम इस क्षेत्र में हुआ। कितना खराब रास्ता होते हुए भी पिताजी के एक ही आवाज पर उन्होंने सदन में इस बात को उठाया और उठा करके हमारे ग्राम सभा को 3.5 किलोमीटर का रास्ता दिया। आज वो रास्ता उन्हीं के बड़े भाई परम आदरणीय सर्वश्रद्धेय श्री राकेश पांडे जी उस समय सांसद थे, उनसे बात किया। रास्ता उन्होंने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हमारे पूर्वे तक खजुरी बाजार से लेकर के यहां तक पिच रोड बना। आज माननीय विधायक जी से हमने अपने कार्यकाल में इस बार 150 मीटर सीसी रोड लिया हूं और माननीय पांडे जी के द्वारा 150 मीटर का ब्लॉक प्रमुख निधि से वो सीसी रोड हमारे यहाँ बन करके तैयार हो गया। रामलीला भी आपके गांव में बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आपके पिताजी के द्वारा ही कुछ हुआ है, ऐसे क्षेत्र में पता चला हमें। हाँ, हमारे पिताजी ने सन 91-92 में रामलीला का मंच बनवाया और सन 60 से हमारे यहाँ रामलीला चल रहा था। पहले तख्ता घर घर जो से लाया जाता था, तख्ता टूट गया, फिर मिट्टी का मंच बना। फिर मिट्टी का मंच बनने के बाद सन 91 में उन्होंने हमारे ग्राम सभा रामलीला समिति के जो अध्यक्ष से उनसे कहे, प्रबंधक जी से बोले कि यहाँ पे एक रामलीला का मंच बनवाया जाए। वो रामलीला का मंच उन्होंने कहा कि हमारे बगल में सबसे अच्छा मालीपुर में रामलीला होता था, वहाँ का मंच बहुत ही अच्छा बना हुआ था, जाइए उसको नापिए, उसके बराबर हम अपने ग्राम सभा का मंच रामलीला का बनवाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष जी श्री राम पूजन उपाध्याय जी और स्वर्गीय श्री रामजोर पांडे उस समय मैनेजर थे रामलीला के, दोनों लोग गए और उप मैनेजर हमारे स्वर्गीय ब्रजराज उपाध्याय चाचा जी थे। तीनों लोग जाकर के उसको इंची टेप से नाप करके आए, बताए इतना इतने मीटर का है। उतना ही बड़ा उससे काफी
एक आध 2 फुट बड़ा ही रामलीला का मंच बनवाया। और इस पिछले वर्ष वो थोड़ा मोड़ा कहीं टूट गया था, हमने उसका जीर्णोद्धार कराया और इस बार हमारे यहाँ रामलीला नहीं हो पाया। उसका कारण ये था उसका कारण ये था कि हमारे पटीदार चाचा लगते थे स्वर्गीय रमाशंकर उपाध्याय जी, वो रामलीला के समय ही एक्सपायर हो गए और उसी समय ये बात चल रही थी कि आप रामलीला करवाइए। प्रोग्राम बन ही रहा था, नवयुवक थे, 50-52 वर्ष की उम्र थी। ऐसे कंडीशन में रामलीला यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले वर्ष में हम रामलीला करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। अच्छा, हम मैं जानना चाहते हैं आपके यहाँ पर जो विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय है पर इंटर तक शायद स्कूल नहीं है, तो ये आप क्या चाहते हैं कि सरकार से आपकी क्या मांग है इसके लिए? छोटा से हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल है, नर्सरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक छोटा भाई हमारा लगा हुआ है। इसके लिए को एक पिताजी का हमारा सपना था कि हमारे यहाँ नर्सरी चले और इंटर कॉलेज, नर्सरी से लेकर के इंटर कॉलेज तक हम लोग 2 वर्षों के अंदर यहाँ पर जरूर इंटर कॉलेज करवाएंगे और अच्छा स्कूल बनेगा, जिससे कि क्षेत्र का, हमारे ग्राम सभा का 8-10 गांव के लोगों के बच्चे आकर के यहाँ पे पढ़ें, उचित शिक्षा दी जाए और बच्चों का उज्जवल भविष्य। और आवास कितने आए होंगे करीब? आवास आए हैं, पर्याप्त मात्रा में है और अभी एक आवास आया भी है, विकलांग का था, प्रधानमंत्री रोजगार से, तो वो भी चल ही रहा, बन रहा, ऐसी बात नहीं। बाकी आपसे कोनिका मैम पूछेंगी। प्रधान जी, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, तो आपके ग्राम सभा में स्वास्थ्य का क्षेत्र आपने कितना विकसित किया है? क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या रूपरेखा आपने अभी तक? स्वास्थ्य को लेकर के हमारे यहाँ एक छोटा सामुदायिक केंद्र है। हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 2005 और 10 के शतक में एक हमारे यहाँ छोटा सा सामुदायिक केंद्र दिया था, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर न बैठने के कारण मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उसका जीर्णोद्धार हो जाए। और अभी एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा बना हुआ है, जैसे पिछली बार मैंने आपसे बोला भी था कि प्रसव के लिए अभी यहाँ पे व्यवस्था नहीं हुई है। हमने शासन को लिख करके दिया कि एक प्रसव के लिए यहाँ पे डॉक्टर बैठाया जाए, महिला रहे और 24 घंटे यह अस्पताल हमारा चलता रहे। ये हमारा पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हमने सीएचओ को बात भी अभी हमारी 2-3 दिन पहले भी हुआ था। इसके लिए क्या आपने कभी लिखित हमने दे दिया जिला पे, हमने। हाँ, कॉपी होगी आपके पास ना? हाँ, कॉपी है हमारे पास। आप मुझे भेजिएगा, आप उप मुख्यमंत्री जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, तो उन तक जरूर पहुंचाया जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप ब्रजेश पाठक जी को भेजिए, पहुंचाइए, जिससे कि और हमारे यहाँ और अच्छा सा बड़ा अस्पताल एक बन जाए। और यहाँ खेलकूद का मैदान भी जानना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा खेलकूद का मैदान भी होता है, क्योंकि खेलकूद के मैदान से बच्चे स्वस्थ भी रहते हैं। इसके पहले आपने हमसे पूछा था खेल के मैदान के लिए। खेल का मैदान हमने शासन को लेकर के 5 बिस्सा हमारे पास लिखित जमीन है, तो 5 बिस्सा में कुछ होने वाला नहीं है खेल के लिए। कम से कम 1 एकड़ 1.5 बीघा की जमीन होनी चाहिए। 1.5 बीघे की जमीन हमारे पास हमसे पूछा गया, हमने माननीय एसडीएम साहब को बताया कि हमारे पास 1.5 बीघे का जमीन है, वो तालाब के नाम पर है, वहां पे जाने का रास्ता नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम रास्ता भी देंगे, अगर से आपका अथक प्रयास है तो हम खेल के मैदान के लिए 1.5 बीघे का आपको जमीन भी आवंटन कराएंगे। शीघ्र हो सकता है 1 साल के अंदर ही उसको हम चालू करवा दें, बनवाना अप्रूवल मिल जाएगा। अगर से एसडीएम साहब को ट्रांसफर नहीं हुआ, ये वर्तमान में जो है यही रहेंगे, तो हम जरूर खेल का मैदान लेकर के आकर के अपने ग्राम सभा के लिए खेल का मैदान जरूर बनाएंगे। जब आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके पिताजी का बहुत ग्राम सभा में नाम है, लेकिन एक समस्या मिली है, किसी जगह प्रजापति के घर से कहीं रोड की समस्या अभी भी मिली है, इससे रोड नहीं है, तो वो रोड अब कब तक आ जाएगा? देखिए, प्रजापति जी के हमारे पूर्वजों ने उनको बसाया था और ये नो डाउट है कि वहां पे रास्ता नहीं, उसके लिए हम काफी चिंतित, काफी विचार भी कर रहे हैं। अभी आज 2 दिन पहले हमने एसडीएम साहब से बात किया,
और आपकी टीम वहां पर थी भी, आपकी टीम वहां पर थी भी, और उसी के माध्यम से आप लोग हमारे पास आए जी। तो जमीन वहां पे कोई सरकारी जमीन नहीं, मिल जुमला है, और प्रधान स्तर तक है नहीं। वो एसडीएम साहब चाहेंगे और डीएम साहब भी चाहेंगे। डीएम के यहाँ पर भी हमने उसके रास्ता के लिए मांग किया, तो मांग की है उसकी कोई कॉपी वगैरह? हमारे पास कॉपी है जी। वो आपको मैं कॉपी दूंगा, आप उसको डीएम साहब के पास लेके जाइए। और अगर डीएम साहब से नहीं बात बनती तो आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय योगी आदित्यनाथ बिल्कुल जी से ट्वीट होगा, ये सारे मामले ट्वीट होंगे, हमारे चैनल के माध्यम से ट्वीट होगा और योगी जी तक पहुंचेगी ये बात। बिल्कुल आप लोग पहुंचाइए। प्रजापति की रास्ता के लिए हम काफी चिंतित हैं। हमें नहीं, हमारा ग्राम सभा भी इसके लिए काफी चिंतित है। ये नहीं कि हमारे कार्यकारिणी सदस्य जितने हैं 11 सदस्य भी सोच रहे हैं कि वहां के लिए रास्ता बन जाए। प्रस्ताव भी लिख करके हमने दिया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। तो अभी तक आश्वासन क्या मिला है कि क्या कहाँ तक कार्यप्रणाली अभी ये कार्यप्रणाली यही कि भी हम दो दिन पहले एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर आए, उसका मुआयना करें, और वो रास्ता बोल रहे हैं कि हम रास्ता देंगे आपको। गौशाला की क्या है आपके ग्राम सभा में स्थिति? हमारे ग्राम सभा में गौशाला का आपको पता ही है, 50 रुपए गौ को मिलता खिलाने के लिए। 50 रुपए में अगर से गौशाला बनवा भी दिया जाए, पहली बात तो जमीन नहीं गौशाला के लिए, पर्याप्त मात्रा में जमीन नहीं है, और अगर से गौशाला बनवाया जाता है तो 50 रुपए में क्या होगा गौ। इसलिए हम ये सोच रहे हैं आने वाले वर्ष जो पात्र है उनके घर गौशाला दिया है, करीब 1.5 लाख रुपए मिलता है, और नरेगा द्वारा उसको बनवाया जाए, ये हमारी सोच है। अच्छा, और शौचालय की क्या स्थिति है ग्राम सभा में आपके? अतिरिक्त हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और शौचालय की बड़ी स्थिति खराब देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार द्वारा आवास और शौचालय के नाम से आम जनमानस को जब पैसा दिया जाता है लेकिन वो बनता नहीं है, धरातल पे 0 रहता है। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमारे कार्यकाल में हमने बीडीओ साहब से, सीडीओ साहब से बात भी किया हूँ कि हमारे यहाँ शौचालय व्यक्तिगत काफी कम है, लेकिन सर्वे के अनुसार ये उठाया गया कि अब क्या बताएं, इससे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सार्वजनिक शौचालय एक ज्योतिपुर में बना हुआ है, और ज्योतिपुर हरिजन बस्ती माने एससी बस्ती के पास है, और एक बगल में नट है, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। सार्वजनिक शौचालय के लिए हमने ब्लॉक प्रमुख जी से बात किया है, और जिला पंचायत अध्यक्ष से भी बात की है, साधुराम वर्मा जी से। आज के 15 दिन पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मार्च के महीने में जब कार्य योजना में नाम पड़ेगा तो प्रधान जी मैं यहाँ का एक सार्वजनिक शौचालय दूंगा। और सार्वजनिक शौचालय नट बस्ती के लिए काफी प्रॉब्लम है, काफी दिक्कतें हैं। छोटी सी बस्ती है और उसी में करीब हमारे 200 लोग रहते हैं, और वहाँ के लिए बहुत ही जरूरी है सार्वजनिक शौचालय। साधुराम वर्मा जी से अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, तो अप्रैल मई तक हो सकता है हमको अप्रूवल मिल जाए तो हम वहाँ जरूर बनाएंगे। और आवास का सर्वे हो चुका है, जो पात्र हैं उनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वे में जो पात्र गेस्टिन आए हैं उनका नाम डाल दिया गया। विद्यालयों में प्राइमरी आपका मिड डे मील की समस्या तो नहीं, कोई मिड डे मील चल रहा है, कोई मिड डे मील कोई दिक्कत नहीं। सरकार से आप और क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से इस बार आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ? मेरा देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता इस बार ये रहेगी, करीब हम रास्ता तो ठीक बनवा दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नट एससी और निषाद, इन लोगों के लिए मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आवासीय पट्टा बहुत ही जरूरी है। अब किसी के पास 10 बिस्सा जमीन है, बिस्सा तो 10 बिस्सा है, अब उसके पास 2 बेटे हो गए, 5-5 बिस्सा पा गया। 5 बिस्से में जब वो बनाएगा घर या खेती करेगा। आवासीय पट्टा के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैंने शासन को लेकर के आवासीय पट्टा के लिए इस बार दिया, तो बीच में चुनाव आ गया लोकसभा का,
फिर कोई ऐसा सिस्टम बन नहीं पाया और अभी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगर से हमको समय मिलेगा तो इस बार नहीं तो आने वाले हम आवासीय पट्टा जरूर कर देंगे। आवासीय पट्टा के लिए नट हैं, उनके लिए भी काफी प्रॉब्लम है, निषाद हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, एससी है उनके लिए भी समस्या है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा, आवासीय पट्टा के लिए आप अतिशीघ्र व्यवस्था करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल होगा। और एक जानना चाहती हूँ, एक आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ तो आपके पिताजी के बारे में बड़ी चर्चा देखने को मिली है, तो आप अपने पिताजी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, आपको सब पता ही चल गया है कि पिताजी हमारे क्या थे। गांव में नहीं, आप क्षेत्र में ही पूछ सकती हैं, जिले में भी उनका अच्छा काफी वर्चस्व रहा है। और साथ ही साथ अगर से उनका वर्चस्व नहीं रहता तो आशीर्वाद कैसे जनता करे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का प्रेम, जनता का प्रेम। मैंने अभी बताया भी कि उनको जनता अपने बेटे भाई जैसा ही मानती थी। और आज वो जहां रहे उनकी आत्मा हमको आशीर्वाद देती रहे, हमको नहीं पूरे ग्राम सभा को आशीर्वाद देता रहे कि हमारा ग्राम सभा आगे बढ़े, गांव का नाम हो, गांव उच्च शिखर पे जाए। अभी तो ब्लॉक स्तर में हमारे तो बहुत ही अच्छा नाम है, हम इसको जिला स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, मंडल स्तर पर भी लेके जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में प्रदेश में एक अच्छा ज्योतिपुर समैसा जिससे कि एक अच्छे नाम से जाना जाए। लेकिन आपके ग्राम सभा का इतना नाम है, बहुत अच्छा, हर सुविधा भी देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज हम आपको एडवाइस देंगे, प्रवेश द्वार, क्योंकि ये आपकी ग्राम सभा इतनी अच्छी होने के नाते एक प्रवेश द्वार होना चाहिए ताकि ज्योतिपुर समैसा को पूरे आने वाले बाहर से लोग भी जाने। हाँ, आप ये बहुत ऊंची बात कही, क्योंकि प्रधान निधि में ऐसा कुछ है नहीं कि प्रधान के पास कोई प्रवेश द्वार हो। अगर से आप कह रही हैं तो हम व्यक्तिगत अपने पास से प्रवेश द्वार जरूर बनवाएंगे, 1 वर्ष के अंदर बनवा देंगे। क्या बात है, इसके लिए तो बहुत बहुत हमें भी आपको धन्यवाद देना चाहिए, कि जनता के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि ये जनता भी चाहती है, कहीं ना कहीं चाहती है कि यहाँ आए ज्योतिपुर समैसा में तो दिखे कुछ कि हम किसी ग्राम सभा में आ रहे हैं। हम इसके लिए जो है प्रवेश द्वार व्यक्तिगत अपने मत से अपने छोटे भाई से कहेंगे और कुछ सम्मानित संभ्रांत व्यक्तियों से क्षेत्र में कहेंगे, एक प्रवेश द्वार बनवाया जाए। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी बहन जी का हमारे यहाँ जन्मदिन था, बहन कुमारी मायावती जी का, और बाबा B.R. अम्बेडकर का प्रतिमा काफी दिनों से वहाँ पे लगा हुआ था। लड़के वहाँ के एकत्रित हुए, सभी लोगों ने कहा कि बाबा जी के लिए एक आवास उनका अच्छा बन जाए। तो जो हमसे या हमारे ग्राम सभावासियों से सहयोग हो रहा है, अगले महीने मार्च के महीने में उनके लिए एक अच्छा भवन बनवाया जाएगा, जिससे कि बाबा साहब जो हैं अभी तो त्रिपाल में है लेकिन वो मकान में हो जाएंगे। ये हमारे पास तो प्रधान के कार्यकाल में कोई ऐसा नहीं है कि कोई भवन बनवाया जाए, मंदिर का कोई जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन जनता से ये कहा जाएगा कि कुछ इस चंदा लेकर के इनका आवास जल्द ही जल्द बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पुलिस का सपना है हर एक क्षेत्र में काम करना और एक प्रवेश द्वार जरूर बनाना, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जनता के लिए 1 साल के अंदर ये ज्योतिपुर समैसा में प्रवेश द्वार जरूर बनेगा, ताकि जो लोग बाहर से भी आएंगे वो भी देख सकेंगे कि ज्योतिपुर समैसा ग्राम पंचायत इतनी अच्छी है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो प्रजापति जी के घर से इंटरलॉकिंग की समस्या थी। लेकिन इस पर भी ये लगे हुए हैं, एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर हर एक कागज देने को भी तैयार है, और इनको भी बहुत दुख है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा लगे हुए हैं और इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये काम भी होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम सभा में ये और किस स्तर पर काम ले जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राज शर्मा के साथ मैं कोरिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।